जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं और वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो हमने इसमें ऑप्शन दे रखा है, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स से भी जा सकते हैं, और उस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी। डियर, उस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप उससे जा कर के उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमेशा के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। डियर, अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया ना, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। पहले हम बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का भी इनिशियल हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, डी, जी, जे, एम, ओ, यू। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो अभी क्या सोच रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने आगे किसी की मानते नहीं हैं। आप उस बात को ख़त्म कर देंगे। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है तो आपको लगता है नहीं, इस बात पे बात नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी बात को नहीं मानते हैं। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है, उनके दिल दिमाग में आपके लिए चल रहा है कि आप अपने आगे किसी की नहीं मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कितना भी वो बोले, झूठ बोले, अपनी बात को चलाएं, लेकिन आपको सच पता है तो आप अपनी ही बात रखते हैं, नहीं मान सकते। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, आप गलत हो, सही हो, जैसे भी हो, लेकिन आप अपने आगे किसी की नहीं मानते हैं। आपको अपनी चलानी होती है, वरना आप रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो जाए या फिर रहे, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी चलानी होती है। और ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे इसी बातों की वजह से, तुम्हारे इसी बातों की वजह से मुझे कभी तुम पर इतना भरोसा नहीं हुआ कि तुम पूरी ज़िंदगी हमारा साथ दे सकोगे। अगर आप पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इसी वजह से उन्हें आप पर इतना भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी आपसे शेयर कर दें या फिर आपसे मतलब सोचें कि आप उनका पूरी ज़िंदगी साथ देंगे। इसलिए वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए कुछ भी करेंगे ये उन्हें उम्मीद नहीं है आपसे। आपके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं, हर परिस्थिति में, हर टाइम वो आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी उम्मीद आपसे नहीं है कि आप भी उनके लिए करेंगे। तो डियर, अभी उनके मन में आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो अपने फ्यूचर को देखते हैं तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ठीक नहीं है। और अगर अपना प्रेम देखते हैं, उन्हें आपसे अटैचमेंट है। वो आपके साथ जीना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ चीज़ों को बदले तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिसे वो करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से चलना ठीक है, लेकिन उन्हें भी तो कुछ अपने लिए करना है ना, कुछ उनको भी तो अपने बारे में सोचना है। इसलिए डियर, वो आपसे अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके बीच में ऐसी कुछ बातें हुई हों जिसकी वजह से उन्हें अब ऐसा लगता हो कि आपके साथ वो ठीक नहीं है, आपके साथ वो नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी कि ये आपसे प्रेम तो करते हैं, ये आपके लिए फ़ील भी बहुत कुछ करते हैं, आपके लिए हर समय जब भी मतलब इनकी ज़रूरत हो तो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी ये द्वंद्व की स्थिति में है, क्योंकि इन्हें अपना फ्यूचर भी देखना है, अपना करियर भी देखना है, अपने बारे में भी सोचना है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लिए कौन सोचने वाला है, तो ये अपने बारे में भी सोचना चाहते हो। और प्रेम की बात है तो ये आपसे प्रेम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। अगर ये चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन प्रेम होता है ना, प्रेम अंधा होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि प्रेम अंधा होता है और इन्हें आपसे प्रेम जो हो गया है वो हो गया है, तो ये आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन इनको जो ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमियां हैं, वो बदलनी चाहिए। तो डियर, अगर आप सोचते हैं इनके साथ जीने के लिए, अगर आप सोचते हैं इनके साथ जीने के लिए, तो थोड़ा सा इन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, तो आप इन्हें छोड़कर पूरी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप भी द्वंद्व की स्थिति में हैं, आप भी द्वंद्व की स्थिति में हैं, लेकिन आपको ये फैसला नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप इनके साथ रहना भी चाहते हैं और इनकी आदतों की वजह से दूर भी जाना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक फ़ैसला करिए ताकि आपके लिए भी बहुत आसान हो जाए और इनके लिए भी बहुत आसान हो जाए। और ये आपसे प्रेम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ऐसे कार्ड्स निकले हुए हैं कि ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत सारे इश्यूज़ हों जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी साथ नहीं रह सकते, आप एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि कुछ बातें भी मैच नहीं कर रही और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर अलग ही हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनका भी नो कांटेक्ट भी चल रहा होगा, तो ये आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट, आपकी बातें सब सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें तो कभी हो भी नहीं सकती थी, सोचा नहीं था, और आज नो कांटेक्ट में है। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ मतलब लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया है, ऐसे मतलब क्यों रहा। तो ये आपके बारे में सोच कर के बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ, ये रो कर किसी को दिखा नहीं पाते हैं, इन्हें अपना दुख, अपना दर्द बयां करना नहीं आता। इन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें बतानी नहीं आती हैं, शब्द नहीं होते इनके पास, ये हर किसी को रो कर नहीं दिखा सकते। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को रो कर दिखाएंगे तो कोई मेरी मदद नहीं कर देगा। इनका सोचने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है, शायद इस वजह से आपको ऐसा लगता हो। आपको लगता हो कि ये आपके सामने रोएं, आपसे बात करें, आपको समझाएं, तो शायद आपको लगेगा कि इन्हें आपसे प्रेम है। लेकिन ये रो नहीं पाते हैं, ये ज़्यादा दिखावा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए डियर, ये आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्रेम नहीं करते हैं, आप भी इनसे प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको बदलना होगा। और अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको इनको बदलना होगा, अगर आप साथ रहना चाहते हैं। तो आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सोलमेट हो सकते हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि आप भी इनके बिना रह नहीं पाते हैं।
जब ये आपसे बात नहीं करते तो आपको इनकी याद आती है, जब ये आपसे बात करते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो डियर, अभी कुछ लोग हैं जो बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लड़ाई झगड़े, ये सवाल वो बातें, ये चीज़ें वो चीज़ें, जैसे मन से प्रेम नहीं है। हाँ, रहना चाहते हैं, साथ है, ठीक है, बात कर रहे हैं, लेकिन दिल से बात नहीं हो रही है। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप बदलें जिससे इनके रिश्ते में सब कुछ बहुत आसान हो सके। तो डियर, ये ताकि आप पे पूरी तरह से भरोसा कर सके कि हाँ, इनका फ्यूचर भी सिक्योर है, इनके फ्यूचर में ऐसा कोई ताने देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो वो इस बात से ये थोड़ा सा सोच रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, आप गुस्सा करते होंगे, आप कुछ बातों को नहीं मानते होंगे, तो शायद इस वजह से ये गुस्सा आ जाते होंगे, इनको गुस्सा आ जाता होगा, फिर ये अपने बारे में सोचते होंगे। तो डियर, आप थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो कभी आपको मानना होगा और कभी आपको मनाना होगा, तभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। डियर, हमने अभी न्यू चैनल क्रिएट किया है। अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे भी जा सकते हैं और कमेंट बॉक्स से भी जा सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे रखा है। तो डियर, जल्दी से जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्रेम उस चैनल पे भी बरसाइए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी रीडिंग की। आपकी रीडिंग की बात कर लेते हैं। आपका बर्थ मंथ हो सकता है और जिनके लिए आप देख रही हो उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जुलाई, मई, मार्च, दिसंबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ। अभी तो इनके दिल में ये बात चल रही है कि आप दुनियादारी, मतलब दुनिया की सारी बातें, चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा वैसा, ये सारी बातें छोड़ करके आप सिर्फ़ और सिर्फ इन पर ध्यान दें और अपने करियर पे ध्यान दें। इन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये समझते हैं कि अगर आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है ये बहुत अच्छी हो जाएगी, तो सभी लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी जो मतलब काम है, अपनी सफलता है, उस पे ध्यान दीजिए। अभी किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। बस इन्हें ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कौन क्या बोल रहा है बोलने दीजिए, आप खुद की नज़रों में अच्छे हैं ना। और जो लोग आपसे जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं,
उन्हें आप समझाते नहीं हैं, वो जानते हैं ना कि आप कैसे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि फिर किसी और की फ़िक्र क्यों करना, जो आपको जानते ही नहीं हैं, जो आपके बारे में सच समझते ही नहीं हैं, सच जानते ही नहीं हैं, जो आपको चाहते ही हैं गलत बोलना। आपके लिए एक छोटा-सा पॉइंट चाहते हैं कि आप कुछ गलती करें और वो आपको सुनाए। तो फिर ऐसे इंसान से आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि वो आपके बारे में सही बोलेंगे, वो आपके बारे में सच बोलेंगे। तो डियर, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी की परवाह ना करके सिर्फ खुद की परवाह करें, खुद के बारे में सोचें। इनकी एनर्जी के हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए कैसा सोचते हैं। एक सॉन्ग है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जैसा इन्होंने सोचा था कि पार्टनर इनका हो या फिर आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, तो इन्होंने जैसा सोचा था कि ये इंसान ऐसा होना चाहिए, आप बिल्कुल वैसे हो। आप मेल हो फीमेल हो, आप बिल्कुल वैसे हो। तो डियर, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में अगर आपको सच्चा प्रेम करने वाला कोई भी मिल जाता है, दोस्त हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, कोई भी मिल जाता है, आपको जो बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको प्रेम देते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। आज के टाइम में सच्चा प्रेम पाना, सच्चा इंसान पाना, जिसे आपको सफाई ना देनी पड़े और वो आप पे आँख बंद करके भरोसा करे, तो आप समझ लीजिए कि आप परमात्मा के करीब हैं। क्योंकि आज के टाइम में एक सच्चा इंसान, सच्चा दोस्त पाना, सच्चा पार्टनर पाना बहुत बड़ी बात है। तो डियर, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो आप उसे मतलब खोइए नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ज़्यादा मत सोचिए और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, खुद के बारे में सोचिए, ज़्यादा किसी के बारे में ना सोचें, ताकि आपकी लाइफ में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इतना टेंशन मत लीजिए। दुनिया जैसी है, दुनिया वैसी ही रहेगी, आप किसी को बदल नहीं सकते ज़्यादा सफाई दे करके भी। तो डियर, आप खुद पे ध्यान दीजिए। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा टेंशन ना लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रेटिंग देख रहे हैं जिससे आप बहुत प्रेम तो करते हैं, लेकिन आप उनके हो नहीं सकते हैं, वो आपके नहीं हो सकते, या फिर वो आपसे ऐसा बोलते हों कि आपसे वो लाइफ टाइम बात तो करेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं रह सकते, आपके पास नहीं रह सकते। तो आपको लगता है कि इनके दिल में आपके लिए क्या चलता है, ये क्या सोचते हैं, ये आपके लिए पूरी तरह नहीं सोचते हैं। आपको लगता है, और पता है, जैसे ये बोलते हों कि जब किसी को मतलब छोड़ने की बात आएगी, चुनने की बात आएगी, तो ये आपको चुनेंगे। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इन्हें आपसे बहुत सुकून मिलता है। पता है आपको, इन्हें आपसे सुकून क्यों मिलता है? जब इनकी लाइफ में सब कुछ इनबैलेंस होता है ना, तो ये आपके पास आ जाते हैं, और जब कुछ ठीक नहीं होता तब आपसे बात करते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ बैलेंस होता है, तब इन्हें आपकी याद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर के साथ भी ऐसे ही रिश्ता रखते हैं। जब उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो वो मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये काम बना दो, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम यहाँ दर्शन करने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मतलब बहुत कुछ मन्नत मांग लेते हैं। हम्म? और जब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है ना, तब वो ईश्वर के पास जाने की कोशिश नहीं करते कि मंदिर जाते हैं, नहीं, फिर तो पार्टी में जाते हैं, क्लब जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये करते हैं, वो कर, मतलब बहुत कुछ सोचेंगे। तो डियर, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये उन्हीं में से आते हैं। इन्हें आपसे मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव मिलता है, इस वजह से ये आपको पूरी तरह से छोड़ते नहीं हैं। जिस दिन आप सिर्फ खुद के बारे में सोचने लगेंगे ना कि आपको भी प्रेम चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तभी सब कुछ ठीक हो, जब बात करने का मन हो तो बात करें। जब आपको लगेगा कि नहीं,
मुझे भी तुमसे प्रेम है, मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम जब चाहो तब बात करो, जब चाहो ना बात करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पता है, ये शब्दों से बहुत सीख चुके हैं, तब आपको ये सिखा देंगे कि प्रेम में व्यापार नहीं होता है, कि अगर आपने प्रेम दिया तो फिर हम भी आपको प्रेम दें। लेकिन आप भी इंसान हो ना, आपको भी प्रेम चाहिए। तो आप कभी इनसे ऐसी बात करना कि हाँ ठीक है, व्यापार ही सही, मुझे व्यापार ही करना है, प्रेम के बदले मुझे प्रेम चाहिए। सिर्फ आप ही प्रेम थोड़ी ना बांटते रहोगे। आप अपना दर्द खुद लिए बैठे हो, आप खुद दुखी हो, खुद रो रहे हो, दूसरों को प्रेम दे रहे हो, तो कैसे दे पाओगे? जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, खुद प्रेम से पूर्ण नहीं रहेंगे, तो आप किसी को निस्वार्थ वाला प्रेम नहीं दे सकते हैं। अगर आप रो रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कहीं ना कहीं उनके लिए मन में एक बात आती है कि आज मुझे किसी की ज़रूरत है, मेरे पास कोई नहीं है। ऐसे रिश्तों का क्या ज़रूरत? तो डियर, आज के टाइम में अगर प्यार के बदले प्यार पाना व्यापार है, तो व्यापार ही करिए, क्योंकि मुफ्त में बिजनेस करेंगे तो घाटे में ही जाएंगे। अगर आप मुफ्त में प्रेम बांट रहे हो और सामने वाला सिर्फ आपसे प्रेम ले रहा है, जब उसे ज़रूरत है चले आ रहे, जब उन्हें ज़रूरत नहीं है तो चले जा रहे, तो फिर आप व्यापार करिए। अगर फ्री में प्रेम बांटेंगे तो फिर घाटे में आप हो जाएंगे, आप रोते रह जाएंगे और लोग आपका उतना इस्तेमाल कर लेंगे जितना उन्हें ज़रूरत है। तो ये ऐसे ही हैं आपके पार्टनर, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें, ये आपसे बात करेंगे, ये लौटेंगे, ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। ये तो बात सच है कि ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें आपसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने को मिल रहा है। आप इनके लिए बहुत सोचते हैं, इनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। कभी इन्हें कोई टेंशन होती है तो उससे ज़्यादा आप टेंशन ले लेते हैं। जब इन्हें आपसे बात करनी होती है तो ये आपसे बात कर लेते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती। तो डियर, ये आपको क्यों छोड़ कर जाएंगे? क्यों छोड़ कर जाएंगे? आप खुद सोचिए। जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड ले लेंगे, आप अपने लिए बात करेंगे, तब ये आपको छोड़ कर ना जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये खुशी खुशी आपकी बात को मान ले, एक बार करके देखिए। अगर ये आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके लिए करेंगे। तो डियर, अभी जो इनके इरादे हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, आप ये समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा रहे, ये भी आपको समझे, तो अभी से इनकी आदत डाल दीजिए कि आपको भी इनकी ज़रूरत है, आप भी चाहते हैं, आपकी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी भी बातें हैं। तो प्लीज़ डियर, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए भी सोचिए। सबके लिए सोचिए अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी सोचिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये खुशी खुशी आपकी बात मान लेते हैं, बिना इल्ज़ाम लगाए, बिना आपको ज्ञान दिए, तो ठीक है। अगर नहीं मान लेते हैं तो फिर समझ जाइए कि आपके लिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रेम का पाठ पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं शांतिपूर्वक से, बिना ज्ञान दिए। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना समझने की कोशिश करिए। आने वाले वक्त में आप रोते रह जाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस स्पिरिचुअल जर्नी को, तो डियर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। आप किसी से भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स से जा सकते हैं। जल्दी से जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट करिए और अपना प्रेम दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल में। डियर, अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।